मैं आया, कोविड का माहौल था, उतना मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, किसी तरह से कार्य चल रहा था कोर्ट का। फिर बाद में जुलाई वगैरह से कुछ काम शुरू हुआ, काम करना शुरू किया। मुझे कभी आज तक मतलब खट्टे मीठे अनुभव सुनाने के लिए संचालक महोदय ने कहा, श्रीवास्तव जी ने, मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं घर में हूँ कि बाहर काम कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं काम करता था आप लोगों के बीच में, कुछ भी कह लेता था, कुछ भी सुन लेता था, किसी के साथ कुछ भी मतलब कुछ भी शेयर करता था, खुले मन से जो भी था अच्छा लगता था। अब लगभग 2-2.5 साल तक मैंने बहुत कुछ सुनाया आप लोगों को, अब आज सुनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारी सेवा में सर ये मान्यता है कि जज साहब कम बोलते हैं, अधिवक्ता को सुना जाता है, हम ही ज्यादा बोलते थे, यहाँ पर लोग सुनते थे हमें। तो अब कितना सुना है, अब नहीं सुनाना है। बस चाहे आप कोई हमसे बड़े भाई हो, चाहे छोटे हो, जो भी हो, हम सबसे बस एक ही प्रार्थना करना चाहेंगे कि बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए आप लोग कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उससे भटके ना। क्योंकि पद प्रतिष्ठा के साथ एक बहुत बुरी लत भी आती है अहंकार की। वो जितनी तेजी से वो आती है, उसकी चौगुनी तेजी से अहंकार सिर पर चढ़ता है। और मेरा विवेक नष्ट न होने पाए, अच्छे बुरे का भेद ना खत्म कर पाऊं कभी, मतलब ऐसा ना हो कि हम ये सोचना बंद कर दें कि क्या अच्छा है क्या बुरा। यदि ये बना रहा आप लोगों के आशीर्वाद से तो मैं सही रास्ते पर चलता रहूंगा। बस यही अनुभव था आप लोगों को। अगर हमारे लिए कुछ आप लोग दे सकते हैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करिए कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, अगर वो सही है आप लोग को लगता है तो उसी रास्ते पर चलते रहें और हमेशा जो अपना कर्तव्य है उसको अच्छे से निभाएं, जो ड्यूटी है, क्योंकि कोई अपनी ड्यूटी से ज्यादा तो कुछ करता नहीं। मैंने भी कुछ किया है यहाँ पर, आप लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे लगता है कि पता नहीं मैं कर भी पाया कि नहीं ईमानदारी से अपना काम। मुझे अभी भी संदेह होता है कि मैं जितना कर सकता था उतना नहीं कर पाया, और भी करना चाहिए था मुझे। फिर भी मैं अगर कुछ छूट गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। दूसरे मैं नाम लूंगा तो बड़ी लंबी फहरिस्त हो जाएगी। कहने के लिए तो एमएससीटी की छोटी सी बोर्ड थी जहाँ 10, 20, 25 या 50 अधिक से अधिक कह दिया जाए अधिवक्ताओं का समूह होता है। लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी गिनाने के लिए कहता मैं 300-400 अधिवक्ताओं को बाय नेम यहाँ बता सकता हूँ। और ये सिर्फ प्रेम का ही मतलब लगाव ही था आप लोगों से कि जब कुछ भी हम कह लेते थे, कुछ भी सुन लेते थे, कोई मतलब नहीं था कोर्ट के काम से, तो भी हालचाल हो जाया करता था, सबसे पूछ लिया करता था, जाए वो हमारे बारे में पूछ लेता था उनसे। मेरा ऐसा मानना है, या तो उसको हो सकता है कि कुछ परंपरा से हट के मेरा काम करने का तरीका हो, या दिमाग में कोई वायरस घुसा हो, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कार्यस्थल पर औपचारिक की जगह अगर अनौपचारिक संबंध विकसित हो जाए तो इससे कार्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता और अच्छा काम होता है। हम दिल से करते हैं। जज और वकील का रिलेशन जब तक रहता तब तक हम दिमाग लगाते हैं, एक दूसरे को हराना, एक दूसरे से कुछ लेना देना, ये दिमाग चलता है। जब हम दिल से दे देते हैं तो अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। मेरे साथ होती है, आप लोगों ने अपना सब कुछ निकाल के मुझे दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुतों को कुछ कहा होगा, नाम लेने की जरूरत नहीं, समझ रहे होंगे लोग जिसको मैंने कहा है। लोग कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मैंने बहुत लोगों को डांटा, बुरा, उल्टा सीधा कहा, लेकिन मेरी भावना कभी बुरी नहीं रही है उसके पीछे। हमेशा बस यही चाहते थे, हम ये कहते थे, अक्सर लोगों से कहते थे यार ये देखो अधिवक्ताओं का मतलब क्या स्टेटस है बाहर, कोई मकान नहीं देता किराए पर, कोई दुकान नहीं देता, कोई लोन लेने जाए तो अच्छा अधिवक्ता है तो उसके लिए कोई लोन नहीं मिलता है। मतलब क्या जो एक स्टेटस हमारा समाज को सबको लेके आता, सबको उठाता है, कितनी स्थिति खराब है। वो 10 लाख रुपया यदि वकील कमा रहा हो तो बाप कहता है लड़की का, अच्छा कुछ नहीं करता वकील, कुछ नहीं करता। मतलब क्या स्थिति है। तो हमें ही उठाना पड़ेगा इस समाज में अपने आप को।
हम यदि अपने कर्म से अच्छे नहीं बढ़ेंगे, हम अपने स्टेटस को खुद ब्रांडिंग नहीं करेंगे, खुद आगे नहीं लेके आएंगे, तो बहुत स्थिति भयावह है समाज में, है ना। आपका पेशा इतना अच्छा है, इतना, फिर हम ही ने उसको बुरा बना रखा है। हम लोग को उठाना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पढ़ना पड़ेगा, हमें मजबूर करना पड़ेगा। मतलब आपको आप मजबूर करिए जैसे आप लोगों को पढ़े हो, सीखें। कई बार जब तक आप नहीं कुछ कहते हैं, जब आपका 2 रुपए में चल जाता तो उनका ठन्नी नहीं काम चल जाता है। होता क्या है कि आप थोड़ा सा बताते हो, कहते कि इतना ही पता है तो इतने में हम काम चला ही लेंगे यहाँ पर। ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, लिखें, बताएं, जिससे कि बैठा पीठासीन अधिकारी मजबूर हो जाए पढ़ने लिखने के लिए, कुछ नई चीजें आए, कुछ नया कुछ पढ़े समाज का, जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो, सब लोग आगे बढ़े। और अगर मैंने कुछ भी किसी को कहा सुना तो उसके लिए बार बार क्षमा प्रार्थी है। अगर मेरी बातों से कोई कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। हाँ, कभी ये मैंने मान के कुछ कहा ही नहीं कि मैं किसी गैर को कह रहा हूँ, ये सच है, अपनों को ही बोला है। और इस बात को सुनने वाले समझते होंगे, जरूर जानते हैं, जो मुझे 2-2.5 साल से यहाँ देख रहे हैं काम करते हुए, मेरी कार्यशैली से परिचित हैं कि मेरी भावनाओं में क्या है। बाकी आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो उपकार किया, उसको तो मैं चुका ही नहीं सकता, ऋणी हूँ, सदा आभारी रहूंगा। मेरे जीवन में जब तक सांस चलेगी, मेरी स्मृति में हमेशा ये अटल रहेगा। बाकी मुझे आप कभी भी किसी समय याद करें, हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे लायक सामर्थ्य होगी मैं करूँगा, इससे पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, यहाँ हूँ तो इसलिए, ऐसा ही। ये हमेशा आपका जो जुड़ाव है हमसे, वो हमेशा चिरस्थायी है और ये हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद।